आप देख रहे हैं भारत का पहला स्कूल न्यूज़ पोर्टल SchoolKhabar.com। आज एक बड़ा मुद्दा ये है कि प्रदेश के स्कूल, जैसे इंदौर के स्कूल आज हड़ताल पर है। लोक शिक्षण संचालय के ऑफिस के बाहर लोग धरना दे रहे हैं। धरना इस बात को लेकर है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। पिछले 2 सितंबर से वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं उनसे कोई संवाद स्थापित नहीं कर रही है। बहुत सामान्य सी मांगे हैं आज कोरोना काल में, लेकिन क्या कारण है कोरोना के बाद कि आज सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार सुनना नहीं चाह रही है? तो आज चलते हैं सीधा सवाल में लोक शिक्षण संचालय भोपाल में। तो आज इंदौर के स्कूल संचालक यहाँ पर आए हैं। आज हम जानते हैं सीधा सवाल में अजीत सिंह जी के साथ कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। क्या सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई कि सरकार के ऑफिस के सामने बैठने के बाद भी सरकार के अफसरों पर जू नहीं रेंग रही है? क्या ऐसे मुद्दे हैं? क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है? क्या ऐसे समय में, कोरोना के समय में, जब शिक्षक परेशान है, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि आज इतने लंबे समय तक कोई लड़ाई शिक्षक को, स्कूल संचालक को लड़नी पड़ी हो? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि पूरे प्रदेश के हर जिले से स्कूल संचालक प्रतिदिन 2 सितंबर से यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अजीत सिंह जी के नेतृत्व में? तो आज हम अजीत सिंह जी से जानने की कोशिश करते हैं क्या ऐसी बात हो गई, क्या मजबूरी ऐसी हो गई कि यहाँ आज आपको बैठना पड़ा? आशीष जी, आप देख रहे हैं कि 2 तारीख से मध्य प्रदेश का एक जिला दिल्ली आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आक्रोश मध्य प्रदेश के एक स्कूलों के में है, एक संचालकों में है, एक जिले में है। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। हम मध्य प्रदेश में आधे से अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं और हमारे साथी आधे से अधिक बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा विभाग पर एहसान करते हैं जो मध्य प्रदेश के विकास के काम आता है। हम सरकार का काम कर रहे हैं, न कि हम कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बार बार अगर कोरोना काल है, इस कोरोना में सबसे अधिक कोई परेशान हुआ है तो हुआ है हम अशासकीय स्कूल संचालक। मैंने उस समय भी आपसे यही सवाल पूछा था कि क्या मजबूरी हो गई कि स्कूल संचालक को नीलम पार्क में धरने पर आना पड़ा? यही सवाल था मेरा। मैं फिर से आप ये सवाल ही पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप दोबारा धरने पे, मैं वही बता रहा हूँ। क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि वापस सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी और आपको धरना वापस लेना पड़ा? हम वही बता रहे हैं कि हम मध्यम दर्जे के स्कूल संचालक हैं और हमारे अभिभावकों की भी कमर टूटी हुई है, जैसे हमारी टूटी है। हमारे यहाँ फीस एकदम नहीं आ रही है। तो अगर इस कोरोना काल में हमारा आरटी का पैसा अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपना स्कूल चलाएंगे? करीब 8 लाख शिक्षक हमारे साथ हैं जो हमारे विद्यालयों में पढ़ाते हैं। हमारे पास लाखों अन्य स्टाफ है। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारे स्कूल बंद हैं और बंद होने के बाद हमारे स्कूल का मीटर चल रहा है। हमारे स्कूल बंद हैं, हमें नगर निगम का पूरा टैक्स देना पड़ रहा है। हर संचालक अपने स्कूल को अच्छा बनाने के लिए कहीं न कहीं से लोन लिया है। उस लोन की EMI सर पे घूम रही है। रोज आके कोई न कोई धमका रहा है, हमारी गाड़ियाँ खींची जा रही हैं। हम इस सरकार से, इस शिक्षा विभाग से बार बार निवेदन करते रहे कि कम से कम हमारी EMI तो रोक दीजिए। हम बार बार कहते रहे कि अगर हम अपने स्कूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें टैक्स किस बात का लग रहा है? अगर स्कूल हमारा बंद है तो मीटर कैसे दौड़ लगा रहा है? मैं आपको वापस फिर रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से आपसे सवाल वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी मांगे पहले मान नहीं ली गई थी? जी। आपने धरना वापस लिया? जी। वापस से आप धरने पे बैठे 2 सितंबर से? जी। क्या मजबूरी हो गई? पहले सरकार ने सुन लिया था या हम लोग धरने पर बैठे थे? 12 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के सभी संचालक अपने अपने जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में धरने पर बैठे थे। हम लोगों ने अपनी चाबी देने का भी काम किया था। उस समय माननीय आयुक्त महोदया सीधे चैम्बर में बैठ के बात की थी कि अजीत सिंह जी, जितनी भी मांगे हैं उसमें नाजायज़ कोई मांग नहीं है, न ही इससे सरकार पर कोई आर्थिक भार पड़ रहा है। हम आपकी पूरी मांगे मान रहे हैं। ठीक है। हम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर देखे, लेकिन हमें लगा कि हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। हम स्कूल संचालक हैं, हम सीधे सच्चे लोग हैं, हमारे साथ धोखा दिया जा रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछ लेता हूँ कि जब हमारा स्कूल खुला होगा, जब हम स्कूल का कार्यक्रम शुरू किए होंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्कूल के निरीक्षण परीक्षण हुआ होगा, तब तो हमें मान्यता मिली होगी। आज स्थिति क्या है? हम 2020 में हमारी भी मान्यता पूरी हो गई, CBSE की भी पूरी हो गई। हम इस स्टेट के बच्चों को पढ़ाते हैं, हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार एडमिशन लेके बच्चों को हमारे यहाँ भेजती है पढ़ाने के लिए, हम उनको पढ़ाते हैं। CBSE ने 2025 तक की मान्यता जारी कर दिया और यहाँ लेन देन का खेल
मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, मैं यही पीएस मैडम से बोला कि मैडम आप हमसे मान्यता के नाम पर पूरी फीस ले लो, लेकिन जो साइड से लगता है वो बंद करवा दो। नहीं, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं और बहुत बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है सरकार पर। लेकिन जब आप ये आरोप लगाते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति यदि आरोप लगाएगा तो उसके पीछे का कुछ सच जानना चाहेगा जी। अगर मैं आपसे यहाँ बैठ के धरने में पूछूं ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनके आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए पूरा चैनल बना हुआ है। मैं आपको जिस जिले में बोले मैं फ़ोन लगा के अभी बात करवा दूं कि कोई भी जो संचालक बताए कितना रेट चल रहा है मान्यता का। हम शिक्षा विभाग को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, हम शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि शिक्षा जैसे पवित्र काम में लेन देन का काम न हो। नहीं, लेकिन इसमें आपकी जो मांगे हैं, मुझे लगता है कि जो मांग आपकी है, मैं इसलिए आपको ये जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये इसलिए हम सीधा सवाल में आपके साथ यहाँ आए कि आज एक्चुअल आपकी मांगे क्या हैं, क्योंकि जब हम ये मांगों की बात करते हैं तो 4 मांगे जो मुझे मालूम है। पहली मांग अजीत सिंह जी की है कि जो मान्यता है उसको 5 साल तक किया जाए। दूसरी मांग ये रही कि जो आज आर्थिक स्थिति खराब है उस आर्थिक स्थिति में सरकार इनकी मदद करे। तीसरी मांग ये रही है कि जो आपकी आरटी का फीस है उस आरटी फीस का भुगतान किया जाए। एक मांग और थी जो स्कूलों के खोलने की, वो मांग पूरी कर दी गई। पूरी हो गई। तो अब ये एक नया मुद्दा क्या हो गया? मुझे लगता है कि आपका जो मांग है उसको सरकार को क्लियर नहीं रख पा रहे, इसलिए शायद सरकार कंफ्यूज है। हमारी मांग एकदम कन्फर्म है, साफ सुथरी मांग है। 4 ही मांग है हमारी, 5वीं कोई मांग नहीं है। और कल यहाँ पूर्व विधायक भाजपा के, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व बीडीए चेयरमैन आके खुद अपने लेटर पैड पे हमारी मांग को यहाँ रख के गए हैं जी। हम ये चाहते हैं कि इस कोरोना काल में हमारी मान्यता 2025 तक की जारी कर दी जाए, क्योंकि जब 5 साल का इन्हीं का नियम है, राजपत्र में लिखा है कि मान्यता 5 साल की होनी चाहिए, तो पहली से 12वीं तक की मान्यता हमारी 2025 तक की जारी कर दे। उसमें क्या नुकसान क्या है विभाग का, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नुकसान नहीं है। मैंने जब शिक्षा मंत्री जी से सीधा सवाल किया था तो मैंने भी उनसे यही बोला था कि सर ये क्या समस्या है कि आप स्कूल की मान्यता नहीं दे रहे हैं। उनका एक ही चीज़ कहना था कि हमें मान्यता से समस्या नहीं है, हमें समस्या है निरीक्षण और परीक्षण से। निरीक्षण और परीक्षण की जो प्रक्रिया है जो चलती थी वो हम करेंगे और उसमें किसी विद्यालय को ऐसा परेशान नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री भी बहुत संवेदनशील है। मैंने जब सीधा सवाल किया था हर एक मुद्दे पर बहुत सीधा सीधा जवाब दिया था। तो जब इतने संवेदनशील शिक्षा मंत्री हैं आपके, तो आपको क्यों नहीं लगा कि आप अपनी बात उनको सही तरीके से समझा पाए कि क्या हमारी मान्यता की जो शर्तें हैं उसमें कुछ शिथिलता चाह रहे हैं, वो आप शिथिलता मांग सकते हैं, या किसी एक व्यक्ति को या विशेष किसी स्कूल को परेशान किया जा रहा है तो अपनी बात रख सकते हैं। हम किसी व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हम करीब 45,000 स्कूल संचालकों की बात कर रहे हैं जी। अगर शिक्षा मंत्री संवेदनशील होते तो इस कोरोना में अभी आपके सामने एक शिक्षक महोदय बैठे हुए हैं, ये दशा नहीं होती है। वार्षिक परीक्षा मेरी हो नहीं पाई थी तो पूरी जो भी फीस होती है वार्षिक परीक्षा में आती है, वैसे पूरी एक भी फीस नहीं है, पूरी ऐसे कैसी पूरी फीस जाम हो गई। किसी प्रकार से मैंने 4 से मैंने खींचा, नहीं खींच पाया तो मैंने अपना मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ आप चेक कर सकते हैं 7 तोला और कुछ ग्राम के आसपास 2 लाख रुपया मैंने बैंक से लोन लिया था। तो मेरी उसमें 1700 रुपये की महीने की किस्त आती है। अब वो भरते भरते यहाँ तक आ गया। तो अभी जब दूसरा कोरोना आया मेरे मकान मालिक का कोरोना से देहांत हो गया। अब जैसे स्कूल खोले तो मकान मालिक जो उसकी महिला है वो अब किराया मांगने आती है, तो मैं उसको कहाँ से किराया दूँ? ना आरटी का पैसा आ रहा ना कहीं से कुछ सहयोग मिल पा रहा। कब से आपका आरटी का पैसा बाकी है? मैं जब 18-19 का पैसा नहीं आया। अब सरकार से क्या दिक्कत आ रही? सरकार कोई मदद नहीं कर रही? भाई हम बाहर में जाए मदद आरटी का पेमेंट करवा दो, किसी प्रकार से कुछ भी करवा दो कि जब से कम अभी अब वो महिला बेचारी कहाँ से किराया दूँ? अब मैं कहाँ से अपने ब्याज भरूँ, कहाँ से अपने फैमिली को पालूँ? सर में बहुत बुरी हालत है सर हम लोगों की। अगर मंत्री संवेदनशील होते तो हमारा वही हम फिर आपसे पहले बताए थे कि हमारा निरीक्षण परीक्षण तो शुरू से हो रहा है। उनको साफ शब्दों में कहना चाहिए कि हमारे जो भी एमपी बोर्ड के स्कूल हैं मैं उनकी मान्यता 25 तक की जारी कर रहा हूं, जो गड़बड़ करेगा उसकी मान्यता रद्द कर देंगे। अभी कितने स्कूलों की मान्यता रद्द की है? यही तो खेल है, बिना निरीक्षण परीक्षण के जारी नहीं करना, यही तो खेल है। उसी के नाम पर हमें ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन आपका मांग एक ये है कि आपकी जो मान्यता दी जा रही है उस मान्यता में भ्रष्टाचार हो रहा है, यही आपकी मांग है? और इस भ्रष्टाचार की जो जड़ है उस जड़ को खत्म किया जाए, इस पर आप बिल्कुल 100%। तो यानी आपकी मुख्य मांग ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो। और जैसे आरटी का पैसा है, आरटी का जो हमारा भुगतान जब होता है तो जितने भी डीपीसी हैं, मैं अभी 15 तारीख को घेराव किया था डीपीसी का, सॉरी आरएसके का,
हमने वहाँ साफ शब्दों में कहा कि हमें आरएसके से कोई दिक्कत नहीं है, भ्रष्ट तो हमारे डीपीसी हैं। हम अपना आवेदन किए महीने के लास्ट में, इन्होंने महीने के शुरू में कर दिया। शुरू वाले का भुगतान नहीं हुआ, लास्ट वाले का हो गया साहब। ये क्या खेल है? नहीं, उसमें मैं इसलिए आपसे बहुत ही जिम्मेदारी से ये शब्द कह रहा हूँ कि आज भी जो जानकारी है हमें कि 50% से ऊपर स्कूलों ने अपनी जो प्रतिपूर्ति की जो राशि है उसके लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है। 30 सितंबर तक एक अंतिम तिथि है। तो यदि आप अप्लाई नहीं करेंगे, और जैसा कि पहले भी आपको मालूम है कि जैसे सरकार ने आपने आरोप लगाया था उस समय कि 19-20 का उन्होंने बोला था एडवांस दे दिया, जबकि उन्होंने 20% राशि जारी की थी। तो आप लोग जब अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सरकार का ये कहना है शायद कि आप लोग अप्लाई तो करिए, हम तैयार है देने के लिए। हम ये बताइए कि हम किस सन का अप्लाई करें? 21-22 चल रहा है और इन्हीं का नियम है कि सत्र के अंत तक हम उस सत्र का भुगतान कर देंगे। तो क्या अभी किस सन के लिए हम अप्लाई करें? आप यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस सन के लिए अप्लाई करें? नहीं, हम 19, ये तो अभी 19-20 की बात कर रहे हैं, 5 साल पीछे घूम रहे हैं। तो 5 साल पीछे हम कैसे अप्लाई करें? आधे स्कूल संचालक कहाँ से करेंगे? पोर्टल बंद है। और सुन लीजिए, जैसे ही पैसा जिले में पहुँचता है, हम बच्चे को पढ़ाए हैं, 5 साल बाद अगर उस बच्चे का वेरिफिकेशन होगा तो सही वेरिफिकेशन कैसे होगा? आज बच्चा पढ़ रहा है, 2021-22 का वेरिफिकेशन आज होना चाहिए। जब हम 4 साल बाद वेरिफिकेशन कराएं तो हमारा कोई बच्चा छोड़ के स्कूल कहीं दूसरी जगह चला गया, नहीं तो उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? नहीं, मैं इसमें फिर से आपसे समझना चाह रहा हूँ, शायद या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या शायद सरकार बात को नहीं समझ पा रही है कि 2018-19 में आपका कहना है कि सभी स्कूलों ने प्रतिपूर्ति की राशि के लिए अप्लाई कर दिया था। नहीं पक्की, कारण क्या रहा? पोर्टल बंद कर नहीं, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं कि 4 साल पीछे हमारी गाड़ी चल रही है। तो हम बच्चे का आधार, जब तक बच्चा आधार उसका वेरीफाई नहीं होगा, उसका थंब नहीं लगेगा, हमें भुगतान नहीं मिलेगा। और वो बच्चा हमारा स्कूल छोड़ के जा चुका है। नहीं तो यानी आपकी जो मांग कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? आपकी मांग जो है मुझे लग रहा है कि फिर शायद इसलिए सरकार पूरी नहीं कर पा रही है कि आरटीई की फीस की जब आप मांग कर रहे हैं और स्कूल ने जब 2018-19 का प्रतिपूर्ति का राशि के लिए अप्लाई नहीं किया है, कैसे करेगा? जब पोर्टल ही उनका बंद है, हम बच्चे को कहाँ ढूंढने जाएं? हम यही बात तो कर रहे हैं ना। आपकी मांग है कि पोर्टल खोला जाए, पोर्टल खोलें और जो बच्चा चला गया है, अगर वो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा है, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें, हमारी गया होगा तो हमें टीसी कटी होगी, उस बच्चे का भुगतान करें ना। क्यों उनको थंब के चक्कर में उलझाए हैं? जब प्रवेश लेते समय जो नीति थी, भुगतान के समय भी वही नीति होनी चाहिए। यानी आप जो है आप प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। आपका कहना ये है, आपका कहना ये है कि चूंकि हमने अप्लाई नहीं कर पाए, बहुत सारी जैसी आपकी परेशानी बताए, तो उस प्रक्रिया में कि पोर्टल को खोल दिया जाए, ये आपकी मांग है जी। और पोर्टल को खोलने के बाद जो भी एक प्रक्रिया है, चूंकि जो बच्चा यदि छोड़ चुका है तो उस बच्चे की एप्लीकेशन ले ली जाए, या आरटी फीस के अलावा आपकी एडिशनल मांग है। तो सरकार के सामने ये बहुत सामान्य सब चीज़ है जो आप रख सकते थे सरकार के सामने। बार बार रखे हैं, मैं 15 तारीख को भी रखा था, पिछले 12 तारीख को भी रखा था, मैं बार बार रखता हूँ। और ये समझना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत में कहीं न कहीं खोट है। बच्चा हमारे यहाँ पढ़ के जा चुका। ये बताइए कि इनके यहाँ बच्चा पढ़ा, जब बच्चा प्रवेश लिया तो बीपीएल था, बीच में हो गया एपीएल। तो जब एपीएल हुआ तभी स्कूल को नोटिस देना चाहिए कि पेरेंट्स गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। ये बच्चे को पढ़ाते रहे साहब, 4 साल और पढ़ा लिए बीपीएल में, पता चला कि तो एपीएल हो गया है। जब तक बीपीएल पढ़ा वो भी भुगतान नहीं मिला, उसके बाद 3 साल हमारे यहाँ बच्चा फ्री में पढ़ लिया। तो अब यदि सरकार, चूँकि आपकी बात जैसा आपने बोला कि सरकार बात सुन नहीं रही है, तो अब चूँकि सुन नहीं रही है, तो अब जैसे आपने लगातार प्रदर्शन करे, आज 22वां दिन है आपका, तो अब इसके बाद की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो आज भी यही चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश सरकार गंभीरता से हमारी बात को समझे। इसमें हमारी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है, न सरकार के ऊपर कोई लोड है इसका। हमारी तो सीधी मांग है कि अगर हम आधे बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका आधा बजट भी बचाते हैं ना भैया। लेकिन क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मैंने जब इसको आपके आंदोलन को देखते रहा हूँ, तो आंदोलन की जो दिशा है, वो आंदोलन की दिशा आपकी 4 मांगों से हटकर पिछले 22 दिनों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर पूरी तरह शिफ्ट हो गई।
तो आपकी जो मुझे लगता है कि क्या आंदोलन की दिशा से भटक रहे हैं आप, भ्रष्टाचार पे आगे शिफ्ट होके? नहीं नहीं, भ्रष्टाचार इसी हमारे आंदोलन में भ्रष्टाचार है ना, जो उसी तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी अगर मान्यता की बात हम क्यों कर रहे हैं कि मान्यता हमारी अगर जारी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आरटी का पैसा समय से नहीं आएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हमें कोई हम ये कहते हैं ना कि हमसे पूरी फीस ले लीजिए। ये बताइए कि इस कोरोना काल में हमने किससे पीछे, अब हमारे प्राइवेट स्कूल किसी से पीछे नहीं रहे, किसी संस्थान से पीछे नहीं रहे। हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जम के मेहनत की है, लोगों की मदद की है, मध्य प्रदेश सरकार को कैश दिया है इस कोरोना काल में। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, इन्होंने कहा कि भैया जो फीस है आपकी मान्यता शुल्क है, उस मान्यता शुल्क को हम आपको 3 महीने बाद लेंगे। एक बार भी मानवता नहीं दिखाए कि मैं 2 साल की फीस छोड़ देता हूँ, और वो फीस भी गलत ढंग से ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मान्यता फीस कब लगती है, मान्यता कितनी बार मिलती है? एक बार मान्यता मिलती है ना। हमें जब मान्यता एक बार मिली तो फीस भी एक बार होनी चाहिए हमारी। मान्यता फीस हम हर साल देते हैं 9,000 रुपये, और 11,000 रुपये हम यहाँ बोर्ड में देते हैं संबत्ता शुल्क। एक स्कूल संचालक हायर सेकेंडरी स्कूल का 1 साल में 20,000 रुपये देता है, मतलब 5 साल में 1 लाख रुपए एक नंबर में देता है, और हर बार मान्यता के नाम पर हमसे पैसा लिया जाता है। नहीं, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से शायद ये है सोच है कि जब आप एक बच्चे को एडमिशन देते हैं तो एडमिशन देते समय स्कूल संबद्धता शुल्क और अन्य राशि लेता है बच्चों से, तो वो आपको जमा करना है। इसमें समस्या कहाँ है? आप बच्चे से ले नहीं पा रहे हैं? नहीं, या लेने के बाद जमा नहीं कर पा? 2015 तक हम संबद्धता शुल्क का विरोध नहीं कर रहे हैं, मान्यता शुल्क नहीं लगता था जी, क्योंकि मान्यता तो एक बार मिलती थी ना। जी जी। आज भी हमारा मान्यता का कोड वही है, हमारा जो डाइस कोड है वही है, तो हर बार शुल्क क्यों? ये हमसे अवैध वसूली हो रही है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं इस अपने संचालक साथियों के तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश के संचालक साथियों की तरफ से पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब तक हमारे स्कूलों की भी मान्यता जारी नहीं होगी, पहली से लेकर 12वीं तक की, 2025 तक की, तो निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोई समझौता नहीं करेगा और अब अंतिम दौर तक जाएगी। बिल्कुल। और आरटी में मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एक ऐसा पिछड़ा प्रदेश है जहाँ की 5,000 रुपये फीस आती है, और इनके एक बच्चे पर 40,000 रुपये खर्च होता है। हम 5,000 रुपये हमें मिलता है, वो भी 5 साल बाद मिलता है, और हमारे बगल वाले राजस्थान में 18,000 20,000 रुपये मिलता है। शिक्षा तो दोनों बराबर देते हैं, विद्यालय का स्टैंडर्ड तो बराबर है। जैसे हमारा एमपी बोर्ड है, उनका राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, गुजरात बोर्ड। नहीं, मेरा अंतिम सवाल है इस पे आपसे। सरकार की लगातार बातचीत उन संगठनों से हो रही है, तो क्या लग रहा है कि क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी बात केवल नहीं रख पाया, वो अन्य संगठन भी अपनी बात नहीं रख पाया? क्या ऐसा है कि उनसे संवाद चल रहा है और आपके साथ नहीं चल रहा है? बिल्कुल, हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो संगठन आप देख रहे हैं ना, वो सीबीएसई संगठन है जी। सीबीएसई स्कूलों का संगठन है, वहाँ मान्यता 25 तक की जारी हो गई है जी, और उनके यहाँ एक मोटी फीस आती है जी। जो कोर्ट का आदेश है कि केवल ट्यूशन फीस ली जाए, तो हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। वो फीस से ज़्यादा अन्य फीस ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आपने हर सवाल का, बहुत ही सीधा सवाल का, और हर सीधे सवाल का आपने बिल्कुल सीधा जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अजीत सिंह जी सीधा सवाल में, और सीधा सवाल में उन्होंने हर बात की हर सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया। मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील है, और यहाँ के जो शिक्षक है, स्कूल संचालक है, उनकी मांग भी बहुत ही आसान है, और जो पहले से भी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर इन स्कूल संचालकों से संवाद स्थापित किया जाए, जैसा कि अजीत सिंह जी का कहना है कि बिल्कुल सामान्य सी मांग है और सरकार इसको पूरा कर सकती है, मुझे लगता है केवल संवाद करने की ज़रूरत है। तो जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मुझे सरकार से यही निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि आप उन अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि यहाँ बात करें संचालकों से, क्योंकि जब तक किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया होती रहेगी, और प्रदेश में इन सब के कारण प्रदेश में शिक्षा का नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के होते वाले इस नुकसान को बचाया जा सकता है, और इस नुकसान को प्रदेश सरकार बचा सकती है। मुझे लगता है कि ये पूरी बात देखने के बाद सरकार कुछ ना कुछ इस पर एक्शन जरूर लेगी। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, और अगले बार किसी नए टॉपिक पर
नए विषय पर शिक्षा सीधा सवाल में इसी समय आपसे मिलेंगे स्कूल खबर.com पर।